अक्सर एक विद्यार्थी के मन में ये सवाल जरूर रहता है कि रीट के लिए मैं कौन सी गाइड खरीदूं, मनोविज्ञान कहाँ से पढूं, हिंदी संस्कृत के लिए कौन सी गाइड खरीदूं। चलो ठीक है, आपने सवाल पूछा है, जवाब आपको मिल जाएगा। यूट्यूबर देते हैं, जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो बताते भी हैं कि ये गाइड खरीद लो, वो गाइड खरीद लो। लेकिन होता क्या है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्या सिलेक्शन उनका होता है जो सारी गाइडें पढ़ते हैं? तो फिर किसका होता है सिलेक्शन? भाई सिलेक्शन उसका होता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। आपने, चलो ठीक है, आपने गाइडें पूछ ली, आपने गाइडें खरीद भी ली, लेकिन आपको गाइडें पढ़ भी ली, पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई? आपको हमेशा उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है प्रश्न उसी में से आएगा, बस ये मान के चलिए। फिर देखिए आप प्रश्न कैसे सही नहीं होते। आप क्या करते हो, पढ़ते हो, वो पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, वो नोट्स पढ़ लिए, फिर भी पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है कि इसमें से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, वो ये वो न जाने कितने सवाल पैदा होते हैं। तो सिलेक्शन कैसे होगा? आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपको तैयारी आपकी तभी सुपर होगी जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे कि मैंने जो पढ़ा है प्रश्न उसी में से आएंगे, और यहाँ से प्रश्न आ गया तो मेरा प्रश्न गलत नहीं होगा। इस सोच के साथ आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, और हमेशा से ही ये रणनीति बनानी चाहिए, होनी चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद पढ़ोगे। बिना पढ़े ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि हम पढ़ें, और पढ़ने के बाद हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और कॉन्फिडेंस हमारा तभी होगा जब हम पढ़ेंगे, चीज़ों को रटने की जगह समझेंगे। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम सीधे ही एग्ज़ाम में पेपर देने पहुंच जाते हैं, और हमें ना तो मैनेजमेंट टाइम का होता है, ना प्रश्नों की लैंग्वेज का होता है। तो ऐसे में क्या करें भाई? टेस्ट प्रक्रिया ज्वाइन करें। आजकल न जाने कितने यूट्यूबर्स, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मेरे से बाद में आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहे हैं। टेस्ट प्रक्रिया संस्कृत की, हिंदी की, सभी विषयों की टेस्ट प्रक्रिया चला रखी है, बहुत अच्छे से प्रश्न भी करवा रहे हैं। उनको आप हल कीजिए, ईमानदारी से कीजिए उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो आप देखिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनके वीडियो देखिए, प्रश्नों का अंदाज़ा लगाइए, प्रश्नों की लैंग्वेज को समझिए, और कॉन्फिडेंस हमेशा खुद पे रखिए। इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ प्रश्न उसी में से आएंगे, मैंने जितना कवर कर लिया है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने सारा पढ़ा है तभी सिलेक्शन होगा, कम पढ़ा है तब भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पूरा पढ़ लेते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेक्शन होता है उसके उसने पूरे पढ़े हैं, पूरे पढ़े हैं तो भी 70% मार्क्स कट ऑफ रहती है, तो उसके 70 से अबव क्यों नहीं आए भाई? 100% आने चाहिए, पूरा ही पढ़ा है तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने वो रखती हैं कि आपने पढ़ा कितना है, आपकी याद कितना है, आपको कॉन्फिडेंस कितना है। चीज़ें कम पढ़ो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि प्रश्न आएंगे तो इसी में से ही आएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा उच्च रखना है, उच्च रख के आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जिस बात को मैं समझाना चाह रहा था समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, बाय बाय।